निरंकार गुरु पद्धति। ब्रह्म ज्ञान की दात सबसे पहले सूर्यदेव को दी गई, फिर मनु जी को दी गई ब्रह्म ज्ञान की दात, फिर इक्ष्वाकु जी को दी गई, फिर ये लुप्त हो गई गुरु परंपरा, फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जी को दी गई, और फिर ये गीता जी के उपदेश के रूप में आज तक पद्धति चली आ रही है। और गुरु बिना गति नहीं है। सतगुरु जी ही सत्य का बोध कराते हैं, ध्यान में ले जाते हैं, दर्शन कराते हैं। शरीर करके जो भी आया है उसे ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद ही शांति का एहसास होता है, एक मिल अवस्था में पहुंचता है। दया का जो हमें समझाया जा रहा है कि मानव चोले में आकर दया धर्म का मूल है, और मान अभिमान तज के हम दया को अपने पास अपने हृदय में समाये रखें, क्योंकि दया करुणा प्रीत प्यार यही प्रभु को भाते हैं, यही मूल है। मानव चोले में आने के बाद व्यवहार में यही हमारे समाया हुआ होना चाहिए, यही हमारे उतरा हुआ होना चाहिए, यही हमारे संस्कार होने चाहिए, किसी भी तरह से हम समझें। और आज समय समय पर निरंकार साकार रूप में आकर अपना ज्ञान दे रहे हैं कि निरंकार प्रभु परमात्मा के से प्रीति बढ़ाओ, इनके होकर रहो। मानव जीवन की सफलता तभी है जब हम प्रभु परमात्मा निराकार दातार को हाजिर नाजिर मानकर भज रहे हैं। बिन देखे कि प्रीति नहीं है कि आ गए और चले गए, आ गए और चले गए, नहीं, ये तो हैं, यही तो हैं जो हर पल रहने वाले हैं। बच्ची भी मनन करती है, वो समय बिल्कुल बर्बादी का है, वो व्यर्थ है मेरा समय जब मैं इधर उधर की बातें करती हूँ। चाहे मेरे जीवन में जो भी घटना हो रही है घटित, पर मैं बातों में ही लग जाती हूँ। मेरी परीक्षा काल भी हो सकता है ना ये, कि प्रभु मुझे देख रहे हैं। एग्ज़ाम में मैं किसी और से भी बोल रही हूँ या अपना एग्ज़ाम ही लिख रही हूँ, पेन मेरा कॉपी पर ही चल रहा है, वो ही लिख रही हूँ जो मैंने याद किया है। तो याद तो मैंने प्रभु को किया है, सतगुरु जी ने तो मुझे प्रभु को याद कराया है, प्रभु के दर्शन कराए हैं। फिर मैं किस और दूसरे एहसास में पहुंच जाती हूँ। पेपर देते वक्त इधर उधर झांकी मारने लगती हूँ। जो अंदर का विषय था, मेरा दुख मेरा सुख जिसका भी मुझे एहसास हो रहा है, वो मुझे अपने अंदर ही संभाल के रखना था। क्यों दुनिया वालों से हम बात करते हैं? एक सच्चा साथी तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा है, और जैसा ये चाहेंगे, जब ये चाहेंगे वैसा होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कर्मवान नहीं बनना है, मुझे कर्म छोड़ देने हैं। कर्म प्रभु परमात्मा निराकार दातार का होकर करें, तब मुबारक है हमारा जीवन। तब हम किसी को सुख दे पाएंगे, तब हम किसी को शांति दे पाएंगे। मिथ्या की बोलों से, मिथ्या की बातों से मुझे बचना आ जाए। मुझे अपना श्रृंगार सहनशीलता की गहने से करना आ जाए। मेरे मन को शुद्धता प्राप्त हो जाए, निर्मलता प्राप्त हो जाए, शीतलता प्राप्त हो जाए। ऐसा मेरा ध्यान बना रहे। अकड़ मुर्दों में हुआ करती है। जो मेरे सामने अकड़ के चल रहे हैं दातार, उनका भी परिचय मुझे कराया गया है कि अभिमानी जीव है, ये मुक्ति के हकदार नहीं है, ये मोक्ष के हकदार नहीं है, ये स्वर्ग और नरक के हकदार हैं। ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। इन्होंने अपना नाता मात गर्भ से नहीं छुड़ाया है।
हे मानुष, तू अपनी पहचान कर, तुझे ये जन्म क्यों मिला है। हीरे जैसा जन्म तो कोड़ियों बीच मिला रहा है। नैनो आगे प्रभु खड़ा है, पर तू पहचान ही नहीं रहा है। आंखें दोनों ही खुली होनी चाहिए, शरीर की भी और मन की भी। बड़ा भारी एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हम किसी का भी नाम ले लें अपनी जिप्या से, हनुमान जी का, कि कितने महान सेवादार थे। आज के संतों महात्माओं का कि कितनी महान सेवाएं चल रही हैं, पर जब तक मैं ऐसी नहीं बनूंगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। बुराइयों से दूर रहूं, जो रास्ता बर्बादी का है वो ना अपनाऊं, और रास्ता मेरी सोच बनाती है। मुझे सोच को बहुत सुंदर बनाना है, बहुत सुंदर सोच बनानी है मुझे। मुझे रहमतों में, कृपाओं में रहना है परमात्मा की। तो ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। प्रीति सिर्फ और सिर्फ एक निरंकार प्रभु परमात्मा से हो, बाकी जगत मिथ्या है। और इस जगत में रहने का भी भाव मुझे समझाया है मेरे सतगुरु जी ने, कि घट घट में निरंकार है। रमे राम को देखकर सबसे प्रीति करो, रमे राम को देखकर सबसे व्यवहार करो, रमे राम को देखकर सबके आगे नमस्कारी करो। मेरा तन नहीं, मेरा मन झुकना चाहिए, मेरा मन झुकना चाहिए दातार। संती तो हैं जो ठंडक पहुंचाते हैं, सब जगह छिड़काव करते हैं अपने व्यवहार की। वहाँ भी पहुंच जाते हैं जहाँ कोई नहीं पहुंचता है। संती तो हैं जो हरि नाम का सिमरन कराते हैं। संती तो हैं जब मैं अपने आप को बोझ समझती हूँ, दुखी समझती हूँ, परेशान समझती हूँ, मुसीबतों में घिरा समझती हूँ, तो अपनी ओर बुलाते हैं, चलो निरंकार की ओर भेजते हैं। संती तो हैं, तो संतों के साथ हम एक मिलता का व्यवहार करें। संतों से दूरी ना बनाएं, संगतों से दूरी ना बनाएं, हमारी दुर्दशा हो जाएगी। ब्रह्मज्ञानियों को बहुत चेतन रहना है। इस सत्संगी नाव से हमें संसारिक नाव में जाने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, छलांग मार जाएंगे, पर वहाँ पे फिर जो हमारी दुर्दशा होगी, दुर्गति होगी, इससे हमें बचना है। स्वर्ग नरक मेरे जीवन में कुछ ही पल के लिए आते हैं, पर ये मुक्ति, ये मुक्त आत्मा दातार यदि मुझे प्राप्त हो गई जीते जी, तो फिर मैं इन दोनों से ही बचकर, सोने की बेड़ियों से और लोहे की बेड़ियों से बचकर, जो प्रभु का गुणगान करते हुए, प्रभु का जिक्र करते हुए जीवन को बिताऊंगी। सिर्फ और सिर्फ वही जीवन है। देखा भी है, कोई अरदासें नहीं, कोई और कुछ बात नहीं, बस बहना जिसे आ गया, इसमें रहना जिसे आ गया परमात्मा में, उसी का जीवन है, उसी का जीवन है, उसी का जीवन है। मुक्त आत्मा,
पिंडदान जीते जी इसको कर दिया, निरंकार को। तेरा है सतगुरु, तू संभाल, तू जान। और सेवाई भी ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, छोड़ी आओ घर बार। चौथा प्रण है गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करनी है। हे तू जहाँ है संतजन भक्तजन, वहीं रहकर भक्ति करो। घर से ही भक्ति शुरू करो। घर में के संतों महात्माओं में ही निरंकार को देखो। कभी कभी हमें शेर की दहाड़ मारनी पड़ती है परिवार वालों पे भी, उन्हें संभाल देने के लिए, क्योंकि हमें इसने बगिया का माली बना के भेजा है। कोई फूल हमारा मुरझा ना जाए। अभी तो वो समझ रहा है कि मैं इन बातों से खिला हुआ हूँ, पर किन बातों से खिलेगा। पानी स्वच्छ होना चाहिए, खाद उसमें समय समय पर पड़नी चाहिए। बीज बोए हैं ना, तो उन बुराइयों के बीज बोने से परिवार में हम एक दूसरे को बचाते हैं कि बीज हम कैसे बोए। जब फसल हमें मिलेगी तो हमें बबूल के कांटे पसंद नहीं आएंगे, रास नहीं आएंगे, हमें आम ही पसंद आएंगे। और आम भी खट्टा वाला नहीं, मीठा। बैठे बैठे हम कहते हैं ना, अभी आम में मिठास नहीं है, ये अमरूद मीठा नहीं है, ये खरबूजा मीठा नहीं है। आहा जी, फल तो हम मीठे चाहते हैं, बीज कैसे बोते हैं ये मुझे स्वयं को आइडिया है, अंदाजा है कि मैं क्या कर रहे हैं। हम हंसते भी हैं। मालिक दाता, इनकी रहमतों में हम रह रहे हैं, इनकी कृपाओं में हम रह रहे हैं परमात्मा की। कितना आनंद आता है ना, कितनी खुशियाँ आती है ना। जिसका शरीर का पति परमेश्वर उसे सुख देता है, तो मुझे भी तो आत्मा के पति परमेश्वर ने आनंद दिया है, जिसका कभी सही नहीं होता है। खुशियाँ आ रही हैं उसमें से, फिर मैं क्यों दुखों की ओर बढ़ती हूँ, मैं क्यों इधर उधर बातें करती हूँ। बस मुझे समझना आ जाए, मुझे समझदारी आ जाए।